पहला हमारा जो टेंसेस है उसके बारे में सीखना शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पहला हमारा जो टेंसेस है, 12 जो हमारे टेंसेस है उसमें हमारा पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम सीखना यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस में कोई घटना कोई घटित हो रही है, प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा जो सिंपल में कोई हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी घटना के बारे में बताने के लिए, किसी भी काम के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस बनाते हैं तो हम समझेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार से, वाक्य जो बनाते हैं कितने प्रकार से बनाते हैं। तो सेंटेंस हम यहाँ समझेंगे। हमारा पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम क्या करेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? 4 भागों में हम सेंटेंस को बांट देते हैं। 4 भागों में सेंटेंस को बांटा जाता है। पहला सेंटेंस का प्रकार होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम किसी काम के बारे में किसी को बताते हैं, किसी घटना के बारे में किसी को बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी घटना के बारे में हम जानकारी दी जाती है, किसी को बताया जाता है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होती, किसी प्रकार का उसमें प्रश्न नहीं होता है। तो जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो, क्या ना हो? नेगेटिविटी ना हो, वह नेगेटिव ना हो और इंट्रोगेटिव ना हो, यानी उसमें किसी प्रकार के लिए, किसी काम के लिए मना ना किया गया हो और कोई प्रश्न उसमें ना पूछा गया हो, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बहुत सरल उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिस वाक्य में हम जब किसी घटना के बारे में बताते हैं और उसमें हम किसी काम के लिए किसी बात की मना नहीं करते हैं या किसी प्रकार से उसमें हम कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वह रोज स्कूल जाता है। वह क्या करता है? रोज स्कूल जाता है। हम क्या कर रहे हैं इस समय? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो काम बार बार होते हैं, जो काम रिपीट होता है, उसको हम सिंपल टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो रिपीटेड जो हमारे सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वह हर रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं किसी चीज़ के बारे में किसी को
बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वह हर रोज़ स्कूल जाता है, मैं किसी को बता रहा हूँ। इसमें मैं किसी चीज़ की मना नहीं कर रहा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वह हर रोज़ स्कूल नहीं जाता है, इस प्रकार की बात मैंने इसमें नहीं की है। और ना ही मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न किया है कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें सीधा सीधा इसमें सरल भाषा में हम किसी बात को करते हैं तो ये हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ना किसी काम के लिए मना की हो और ना उसमें किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, तो वो हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम समझ गए होंगे उसी से कि नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें किसी काम के लिए मना किया गया हो, नेगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे किसी काम के लिए मना करना। क्या करना, किसी काम के लिए मना करना। इसमें क्या होगा, मना ना करना, प्रश्न ना पूछना। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इसमें किसी काम के लिए हम मना कर रहे हैं परंतु इसमें कोई हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। किसी काम के लिए हम किसी काम जो हो रहा है, कोई घटना हो रही है, उसको क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसके सेंटेंस हम देखते हैं। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या है, पढ़ाने का काम यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। मानिए रिपीटेड जो हमारे सेंटेंस है, इसमें हमने नहीं जोड़ दिया, क्या हो गया, नहीं पढ़ाता हूँ, यानी मैं पढ़ाने का काम नहीं करता हूँ। मैं ये काम बार बार नहीं करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह हर रोज स्कूल जाता है, वह हर रोज स्कूल नहीं जाता है, माने कोई काम वो बार बार नहीं करता है। क्या है, वो कोई काम बार बार नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह रोज स्कूल नहीं जाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी रोज स्कूल जाने का वो काम नहीं करता है। ये रिपीटेड काम वो रेगुलर नहीं करता है, इसलिए हम क्या हो रहा है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, नहीं कर दिया, मना कर रहे हैं हम किसी काम की। इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब हम किसी इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। क्या करना, जब हम सेंटेंस में हम किसी काम के लिए कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी घटना के बारे में किसी से कोई सवाल करते हैं, तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन उससे हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन उससे हम कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं कि तुमसे पूछ रहा हूँ, किसी से मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह यहाँ पर क्या पढ़ाता है, वह यहाँ पर कैसे पढ़ाता है, ये प्रश्न हो जाते हैं हमारे। किसी से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, क्या मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर क्या पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर कब पढ़ाता हूँ। तो ये इस प्रकार के जब हम प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार से जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और क्या वह रोज
स्कूल जाता है। क्या है हर रोज स्कूल जाता है? तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो उससे पूछ रहे हैं कि क्या वह हर रोज स्कूल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्रश्न जब हम किसी से पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दो मिलकर बन रहा है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब किसी सेंटेंस में ये दोनों मिल जाते हैं, क्या होता है? ये दोनों सेंटेंस जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर सेंटेंस बना के समझते हैं। क्या मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। क्या मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ? क्या हो गया इसमें? ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्या हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ? तो इस प्रकार के हमारे सेंटेंस बनेंगे। ये चार प्रकार के जो हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? इसको हम कर देंगे क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो दोनों जब इस सेंटेंस में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटेंसेस जो चार प्रकार से हम बनाएंगे, तो चारों प्रकार के सेंटेंसेस में कौन सा फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये चार प्रकार के हमारे जो सेंटेंसेस बनेंगे। सारी घटनाएं हमारी जो होंगी चार प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। उन घटनाओं के बारे में हम बताएंगे। वो सारी घटनाएं इन्हीं चार सेंटेंसेस से इंगित होती हैं। तो ये हम समझ लें, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया कि हमारे जो चार प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या फ़र्क होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इनको हम कैसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट में, वर्तमान में जो समय चल रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम? सिंपल इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की समय बात कर रहे हैं। साधारण हमारा जो समय है उसकी हम बात कर रहे हैं। जिसमें कोई काम रिपीट होता है, जिसमें कोई काम बार बार होता है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो उसके हमारे चार प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। अब चार प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या है, हम थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर हमारा होता है कोई एक या तो वो सिंगुलर है और एक से यदि ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। कोई वस्तु एक है, ये मेरे पास एक क्या है? एक पेन है, तो ये सिंगुलर नंबर है। और ये मेरी क्या है?
2 उंगली यहाँ, तो प्लूरल नंबर 2 3 4 एक से ज़्यादा यदि कोई चीज़ हो जाती है तो प्लूरल नंबर होता है। तो इसी प्रकार से हम इसमें समझेंगे कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के जो शब्द होंगे, वर्ड होंगे, उनको हम कैसे देखते हैं। तो हमारा सिंगुलर नंबर में होगा ही, सी, इट, राम, मोहन, राजू। इस प्रकार के जो हमारे शब्द होंगे ये क्या होंगे, सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएंगे। किसके, ये शब्द क्या है, सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे प्लूरल नंबर में होंगे, आई, वी, यू, दे, क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। और राम एंड मोहन, मोहन एंड राजू, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा प्लूरल नंबर हो जाता है। आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, मोहन एंड राजू। आई माने मैं अकेला हूं, फिर भी इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको प्लूरल नंबर में हम मानकर चलते हैं। ये सिंगुलर नंबर है, आई क्या है, सिंगुलर नंबर है, फिर भी हम इसको सीखने के लिए, यहाँ पर समझने के लिए इसको क्या करेंगे, प्लूरल नंबर में इसको कंसीडर करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि आई भी हमारा प्लूरल नंबर है। क्या है, आई भी हमारा प्लूरल नंबर है। आई, वी, यू, दे, राम एंड मोहन, यानी राम और मोहन ये 2 व्यक्ति हो गए, तो ये प्लूरल नंबर हो गया। मोहन एंड राजू ये 2 व्यक्ति हो गए, क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएंगी, और ये जो हैं ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। तो सिंगुलर प्लूरल नंबर को हमको ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते समय। ये बात हमारे सामने आने वाली है कि सिंगुलर नंबर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल नंबर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। तो सिंगुलर प्लूरल के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, ही, सी, इट, राम, मोहन, श्याम, राजू ये सिंगुलर नंबर हो जाएंगे। आई, वी, यू, दे, राम एंड मोहन, मोहन एंड राजू, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर हो जाएंगे। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, तो अच्छे से आप इसको याद रखेंगे और इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव को सेंटेंस बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल जो हमारा प्रेजेंट होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है। क्या होती है, डू। यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। इस डू हेल्पिंग वर्ब के उपयोग से हम सारे सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे। अब डू कहाँ पर लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। क्या हो गया, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हमने देखा था आई क्या है, सिंगुलर नंबर है। आई क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है, परंतु आई को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। इस टेंस में हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम सिंपल में इसको कंसीडर कर रहे हैं प्लूरल नंबर में। आई स्टडी, क्या हो गया, आई स्टडी। मैं, आई के लिए मैं, और पढ़ाता हूँ के लिए क्या हो गया, स्टडी। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। क्या होगा, ये ध्यान रखना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसमें डू का उपयोग नहीं होगा, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब में क्या है,
अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा सिंपल का जो हमारा सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, हम पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा प्लूरल नंबर, हम पढ़ते हैं। अभी हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर क्या है वी, हम माने एक से ज़्यादा हैं तो ये हो जाएगा प्लूरल नंबर, हम पढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या है डू का उपयोग हम नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है डू का यूज नहीं किया जाता है, तो वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी यानी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा तुम के लिए हो जाएगा यू, और स्टडी। अब इसमें भी क्या है हम अफर्मेटिव के सेंटेंस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर बना रहे हैं। तो अफर्मेटिव में क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, क्या होता है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव, अब हम तुम पढ़ते हो, अब इसमें क्या हो जाता है तुम, तो तुम पढ़ता है, इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बनते, इंग्लिश में प्लूरल नंबर ही बनता है सामने वाले के लिए। और हम जब जाएंगे यहाँ पर वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह क्या है ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर पहुंचे सिंगुलर नंबर पर, वह पढ़ता है, तो क्या हो गया वह अकेला व्यक्ति है, क्या है वह ही क्या है हमने अभी देखा था, ही क्या है सिंगुलर नंबर है, ही सिंगुलर नंबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमको एक बात ध्यान रखना है, इसका एक रूल है, इसका एक नियम है, जब कोई सिंगुलर नंबर आता है कहाँ पर सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, इसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई सिंगुलर नंबर आता है कहाँ पर अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में ये वाला सेंटेंस जब बनाते हैं तो जब उसमें कोई सिंगुलर नंबर हमारा आता है तो उसमें क्या होता है क्रिया के साथ क्या होगा वर्ब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या लग जाएगा एस या एस हम लगा देते हैं, क्या कर देते हैं एस या एस यहाँ पर लग जाता है। तो ही स्टडीज क्या हो जाएगा ही स्टडीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही स्टडीज, वह पढ़ता है, ही स्टडीज यहाँ पर हम कर देंगे इसको, वह पढ़ता है। अब ये सिंगुलर नंबर में है, ये क्या है सिंगुलर नंबर में है, तो हमने क्या कर दिया V1 क्रिया के पहला जो फॉर्म है उसमें यस या यस यहाँ पर जो देते हैं, तो क्या हो जाएगा ही स्टडीज, वह पढ़ता है, क्या हो गया वह पढ़ता, ही स्टडीज वह पढ़ता है। अब इसमें हम कहें वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, अब ये क्या हो गया वे पढ़ते हैं, वे आने हो जाता है दे, अब दे कौन सा है, दे हमारा हो जाएगा प्लूरल नंबर, क्या हो जाएगा दे। अब हम देखते हैं वे पढ़ते हैं, अब वे पढ़ते हैं तो वे के लिए होगा दे, अब दे हम यहाँ पर लिख रहे हैं दे आने क्या हो जाएगा दे आने एक से ज़्यादा व्यक्ति, वे आने एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं THEY दे एक से ज़्यादा
व्यक्ति के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेडी, क्या हो जाएगा, स्टेडी। इसमें हम क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि जब हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, हमारा जब सिंगुलर नंबर जब हम लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम वर्ब में उसके सेंटेंस की वर्ब जो हमारी है उसमें एस या ई एस जोड़ देते। कहाँ पर, जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। तो जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, क्या है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो वहाँ पर हम दे स्टेडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। क्या है, एस या ई एस में नहीं जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना है। इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे और इसमें एस ई एस हम नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के हमारे ये सेंटेंस बन रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा ये हमारा सिंगुलर नंबर आई स्टेडी, हम पढ़ते हैं बी स्टेडी, तो इसमें स्टेडी स्टेडी आ गया। तुम पढ़ते हो तो इसमें भी स्टेडी आ गया, परंतु वह पढ़ता है, वह मतलब हम किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ या हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ या हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं हम, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, जो हमारे सामने कोई व्यक्ति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तुम पढ़ते हो, जो हमारे सामने है उससे हम बात करें तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हमारा हो गया। और ये हमारा क्या होगा, किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे, और थर्ड व्यक्ति के बारे में जब बात हम करते हैं वो थर्ड व्यक्ति यदि सिंगुलर नंबर है, क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड व्यक्ति यदि सिंगुलर नंबर है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या लगेगी नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा, उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, तो ही स्टडीज होगा, वह पढ़ता है। तो स्टडी में हमने क्या कर दिया, स्टडीज कर दिया, इसमें एस या ई एस लगा दिया। और जब हम थर्ड पर्सन कोई है और वो एक से ज़्यादा है, क्या है, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन के बारे में हम किसी तीसरे व्यक्तियों के बारे में बात करें, प्लूरल नंबर के बारे में बात करें, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एस ई एस यहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे ये क्या हो जाएंगे, अफर्मेटिव के सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम डू का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डू का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम डू का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह। अब हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस तो ये सीधे सीधे होते थे, इसमें किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किसी प्रकार से किसी काम की यहाँ पर मना नहीं की जाती है। हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ किसी काम की मना ना की जाती हो, किसी प्रकार के कोई प्रश्न ना पूछे जाते हों, वो हमारा हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में किसी काम के लिए मना की जा रही हो तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा मना करना। मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब मैं इसमें मना कर रहा हूँ, किसी काम के लिए क्या कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, आई के बाद हम ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, और इसके बाद नॉट, नहीं के लिए हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया। नॉट के पहले क्या हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर रहे हैं। आई डू नॉट, पढ़ने के लिए हमारा क्या हो गया, स्टडी। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब इसको प्लूरल नंबर में करेंगे, मैं
की जगह क्या हो जाएगा, हम नहीं पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, हम नहीं हम नहीं हम नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी डू नॉट स्टडी। तो आई डू नॉट स्टडी, उसी प्रकार से बी डू नॉट स्टडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डू नॉट स्टडी। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू नॉट इसमें लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू और नहीं के लिए नॉट यहाँ पर यूज कर देते हैं, तो डू नॉट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें, सेकंड पर्सन के बारे में जब हम बात करें तो क्या होगा, तुम नहीं पढ़ते हो। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, यानी तुम पढ़ने का काम नहीं कर रहे हो, तो नेगेटिव हो गया। तो क्या होगा, यू डू नॉट स्टडी, यानी तुम नहीं पढ़ते हो। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर चलेंगे, किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड व्यक्ति भी सिंगुलर नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। वह नहीं पढ़ता है। वह क्या काम नहीं का क्या क्या है, वह नहीं पढ़ता, यानी वह पढ़ने का काम नहीं करता। परंतु क्या है, वो थर्ड पर्सन है, थर्ड व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वह सिंगुलर है, अकेला है। तो क्या हो जाएगा, ही। अब डू क्रिया हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या फर्क हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर। यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर था, तो सिंगुलर नंबर में हमने क्या किया था, वर्ब में क्या किया था, यस या ईएस लगाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी जो वर्ब है इसका यस ईएस जो होगा इसको हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लगा देंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इसको लगा देते हैं। तो क्या कर दिया हमने, डू का डज कर दिया। जब हमने यहाँ से इस यस या ईएस को हटा दिया तो क्या किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। अब हमने इसका एस या ईएस क्या किया, डू में लगा दिया, तो इसको हमने डज बना दिया और इसको स्टेडी कर दिया। तो ही डज नॉट। अब इसको नॉट भी हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको ही डज नॉट स्टेडी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्टेडी, वह नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब कोई थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह अकेला है, कोई थर्ड व्यक्ति है, यदि कोई अकेला है तो उसकी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही डज नॉट, उसमें हम उसका एस ई एस डू में लगा करके उसको डज नॉट बना देंगे और क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है उससे एस या ई एस हम हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्टेडी, यहाँ से एस या ई एस हट जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसको हम देखते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। वे नहीं पढ़ते हैं मतलब दे अब यहाँ पर क्या होगा, दे मतलब वे। हम थर्ड व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डू आएगा, डज नहीं आएगा। डज कहाँ आएगा, जब हम अकेले किसी सिंगुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डज आएगा, और जब हम प्लूरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो डू आएगा। ही दे डू नॉट स्टडी। ये इज इट क्लियर? ये समझ में आपको आ गया होगा कि यस या यस हम कहाँ पर लगाते हैं और डज हम कहाँ पर यूज़ करेंगे।
हम स्टडीज हम जो एस या ई एस लगाएंगे वो अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनेगा वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वहाँ पर एस या ई एस लगाते हैं। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर हम वर्ब में उसको एस ई एस लगा देंगे। और जब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के हम डू में एस या एस लगा कर उसको डज कर देते हैं। ही डज नॉट स्टडी, वे नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट स्टडी, यहाँ पर हम प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर एस या ई एस का उपयोग नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न हमारे सेंटेंस में पूछा जाता है तो क्या होगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ। मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरोगेटिव बनेगा तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं। तो डू आई स्टडी क्या हो जाएगा, डू आई स्टडी। हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और क्रिया लिख देते हैं। डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। और यदि प्लूरल नंबर पर बनाना है तो क्या मैं, इसको हम क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। इस प्रकार का हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू वी स्टडी। इस तरह का हमारा सेंटेंस बन जाएगा, डू वी स्टडी। ये हमारा सिंगुलर नंबर में, ये प्लूरल नंबर है, परंतु यहाँ पर हम हमेशा डू का यूज करते हैं। अब क्या तुम नहीं, क्या तुम पढ़ते हो। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्या तुम पढ़ते हो, इस तरह का हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्या तुम पढ़ते हो। यानी डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। ये सेंटेंस बनेगा। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ, अन्य व्यक्तियों की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता। मैं पूछ रहा हूँ किसी से, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, हमने यहाँ देखा डज का उपयोग किया, यहाँ पर क्या किया, डज का यूज किया। तो इस डज को हम आगे ले आएंगे, क्या करेंगे, डज ही, और ये हो जाएगा हमारा स्टडी, डज ही स्टडी। इस प्रकार के हमारे ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनेंगे। अब इसको प्लूरल नंबर बनाएंगे हम, क्या वे पढ़ते हैं, क्या वे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डू आएगा क्योंकि प्लूरल नंबर है, डू दे स्टडी। इस प्रकार के हमारे ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में बन जाते हैं। नेगेटिव में हमारे हम जो फर्स्ट पर्सन है अपने लिए बनाते हैं, सेकंड पर्सन के लिए बनाते हैं, और थर्ड पर्सन में जब बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम ध्यान रखते हैं। थर्ड पर्सन में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, वर्ब में हम एस या ई एस लगा देते हैं।
और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर नंबर में हम क्या करते हैं, डू में ई एस या ई एस लगा देते हैं और यहाँ पर वर्ब से हम अपनी एस या ई एस को हटा देते हैं। यहाँ से हमने एस या एस हटा दिया और डज को हमने उसको लिख दिया है। राइट, इस प्रकार के हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या हो, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव, इन दोनों से मिलके जो सेंटेंस बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी उसमें कुछ पूछा भी गया है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या हो गया इसमें, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसके लिए मना भी किया जा रहा है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट स्टडी। क्या हो जाएगा, डू आई नॉट स्टडी। अब सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। डू हमने पहले कर दिया, आई कर दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया और क्या कर दिया, स्टडी, उसमें हमने अपनी जो वर्ब है वो लगा दी, डू आई नॉट स्टडी। अब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं। इसको हम जब बनाएंगे तो हो जाएगा डू आई वी तो इसका हो जाएगा डू वी नॉट स्टडी। डू वी नॉट स्टडी, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट स्टडी। क्या हो जाएगा, डू यू नॉट स्टडी। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम थर्ड व्यक्ति के बारे में कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह नहीं पढ़ता है। यानी क्वेश्चन भी इसमें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं। तो डू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डज हो जाएगा, डज ही नॉट स्टडी। डज ही नॉट स्टडी, यहाँ पर हम अन्य पुरुष और हमारा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज आ जाएगा। और इसमें जब हम प्लूरल नंबर बनाएंगे, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल नंबर है। क्या है ये, प्लूरल नंबर है। तो डू दे नॉट स्टडी, दे डू नॉट स्टडी। इस तरह के हमारे ये सेंटेंस बनने तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनने वाले। हमने अभी हमारा जो पहला जो टेंसेस था क्या था, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला 12 टेंसेस में हमारा पहला टेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इसके जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो किस प्रकार से बनेंगे ये हमने आज यहाँ पर सीखा है। 4 प्रकार से हमारे सेंटेंसेस बनते, सभी टेंसों में 12 टेंसों में हम 4 प्रकार से सेंटेंसेस यहाँ पर बनाएंगे।
वो तो पहला हमारा जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा कि जो 4 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा बनेगा उसमें हमारे सीधा सीधा हमारा सेंटेंस बनेगा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हमारा सेंटेंस बनेगा। पहला वर्ब आएगा, उसके बाद हमारी जो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। और जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में हमारा जो होगा सिंगुलर नंबर जब होगा तो हम जब हमारी जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगा देंगे। प्लूरल नंबर में हमारा क्या होगा एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। प्लूरल नंबर में क्या है एस या ईएस नहीं लगता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम डू का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं डू का यूज़ करते हैं और डू के बाद हम नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ, यानी आई डू नॉट स्टडी। इसी प्रकार हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते हैं। और हम जब थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो क्या करते हैं हम थर्ड पर्सन का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं डू की जगह हम डज करते हैं। हम जो हमारी वर्ब में एस या ई एस लगी हुई थी उसको हम हटा देते हैं और उसको डू में लगा करके डू को हम डज बना देते हैं। तो डू क्या हो जाता है डू का डज हो जाता है। तो ही डज नॉट स्टडी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम डू की जगह डज का यूज़ करेंगे तो ही डज नॉट स्टडी। और जब प्लूरल नंबर बनाएंगे तो प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा दे डू नॉट स्टडी। तो जो हमारा एस या ई एस लगेगा वो कहाँ लगेगा केवल सिंगुलर नंबर में, तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड व्यक्ति के बारे में केवल जब सिंगुलर नंबर होगा तभी एस या ई एस लगेगा। और डज कहाँ लगेगा जब थर्ड व्यक्ति होगा और वो भी अकेला होगा, सिंगुलर होगा, उस समय हम डज का यूज़ करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं जब थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति है वहाँ पर हम क्या करेंगे डज का यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन में कोई प्लूरल नंबर है, एक से ज़्यादा है, तो उस पर हम क्या डू का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारे इसी प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमारे चारों प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस बनाना हमने सीखा है, ज़रूरी है इनको हम रिवाइज करें, ज़रूरी है हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी सेंटेंसेस बनाना हमने सीखा तो अभी आप सिंपल प्रेजेंट के जो भी हमारे रिपीटेड वाले जो सेंटेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं रिपीटेड सेंटेंसेस को बनाते हैं, जो काम बार बार हम करते हैं उस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे। यू मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको हमेशा इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये याद होते जाएंगे, इसमें आप अच्छे से सीखते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल आने वाला जो हमारा सेशन है, कल आने वाली जो हमारी क्लास में, उसमें हम दूसरा जो हमारा टेंसेस है वो हम सीखेंगे। कल का हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।